हरे कृष्णा। तो विभीषण जी में भगवान श्री राम ने क्या देखा जो उन्हें स्वीकार कर लिया। तो बहुत बार यह प्रश्न होता है कि विभीषण तो राक्षस थे, रावण के भाई थे, तो फिर उनको भगवान श्री राम ने एक ही बार में कैसे स्वीकार कर लिया। तो इसके प्रश्न का उत्तर यह है कि जो भी व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, भगवान चाहे वह उसका शत्रु ही क्यों ना हो, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगक्षति कौन्तेय प्रतिजाने न मे भक्त्या प्रणक्षति। यानी भगवान के जो भक्त हैं उनका कभी विनाश नहीं होने देता। भगवान उनको कभी विनाश नहीं होने देते। और भगवान का भक्त कोई भी बन सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, चाहे वो कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, वो धर्मात्मा बन जाता है यदि भगवान की शरणागति में चला जाता है। तो इसका अर्थ हमें क्या समझना चाहिए कि विभीषण जैसे ही भगवान के प्रति शरणागत हो गए, भगवान श्री राम ने उनको अपना भक्त स्वीकार कर लिया। और इसके पीछे जैसे ही विभीषण जब भगवान श्री राम के पास आए, रावण ने उन्हें निकाल दिया लंका से, तब जब वो आ रहे थे आकाश मार्ग से, तो उनको सुग्रीव, हनुमान जी, अंगद, नल, नील इत्यादि सब देख रहे थे और सबको लगा कि यह तो रावण का भाई है और हमारा शत्रु है, इसको हमको बंदी बना लेना चाहिए। और भगवान श्री राम के पास गए और उन्होंने यह सूचना दी कि रावण का भाई विभीषण आ रहा है, प्रभु क्या करना चाहिए हमें। तो सबने अपना अपना ओपिनियन दिया। सुग्रीव जी ने कहा इसको बंदी बना के रखना चाहिए और देखना चाहिए। सब अंगद बोलने लगे, कहने लगे कि उसको थोड़े दिन हम देखते हैं कि उसके मन में क्या चल रहा है, उनका भाव क्या है, वो कहीं हम गुप्तचर बन के तो नहीं आया है हमारे लिए। लेकिन हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, विभीषण एक भक्त है, क्योंकि मैं उससे मिल चुका हूँ, मैंने उसके गुण को देख चुका, मैं उसके गुण को देखा है और वह आपके प्रति वो शरणागत है। तो इस प्रकार से उसको हमें तत्क्षण स्वीकार कर लेना चाहिए। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, यानी तत्क्षण, तुरंत ही। तो भगवान श्री राम ने कहा हनुमान जी सही कह रहे हैं, विभीषण को हमको स्वीकार कर लेना चाहिए। उनके प्रति कोई भी किसी भी प्रकार की शंका हमें नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि विभीषण के हृदय में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं है, काम नहीं है, क्रोध नहीं है, मद नहीं है, मत्सर नहीं है। उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध है और जिसका हृदय पूरी तरह से शुद्ध होता है और भगवान के प्रति शरणागत हो जाता है, फिर भगवान उसको तुरंत अपने पास बुला लेते हैं, उसको अपने पास स्वीकार कर लेते हैं। तो हमारे हृदय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? भगवान के प्रति शरणागति। यदि हमारी भगवान के प्रति शरणागति है, उसी हिसाब से भगवान हमको स्वीकार करते हैं। भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तैव भजाम्यहम्। हाँ, जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव से मैं उसको रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो हमारा भाव क्या होना चाहिए? भगवान के प्रति कितने हम शरणागत हैं। जितनी शरणागति होगी उतना ज़्यादा हमारा जो है भगवान हमको स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा।